भगवान सब जानते हैं। आशा करता हूँ कि निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है भगवान सब जानते हैं। तो चलिए साथ संगत जी शुरू करते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची और प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। आज हमारे साथ श्रीमान अद्वैत शर्मा जी, जिनकी जिंदगी एक छोटे से गांव से शुरू होकर आज एक ऊंचाई पर पहुंची है, लेकिन इस यात्रा में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। आइए सुनते हैं उनकी जुबानी। मैं एक छोटे से गांव में जन्मा था, जहां गरीबी आम बात थी। बचपन से ही सपना था कि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनूं, लेकिन हालात कभी हमारे साथ नहीं थे। पिताजी कहते थे, बेटा भगवान सब देख रहे हैं, मेहनत कर, सच्चाई से चल, सब अच्छा होगा। पर मैं हंस देता था, सोचता था भगवान को क्या फुर्सत है हमें देखने की। समय बीतता गया, मैं शहर आया, पढ़ाई पूरी की, नौकरी लगी, पर मन में एक चोर था, शॉर्टकट अपनाने का। ईमानदारी से धीमी प्रगति हो रही थी और मैं बेसब्र हो गया। एक दिन एक बड़ा अवसर मिला, कंपनी के पैसों में गड़बड़ी का थोड़ा फायदा उठा सकता था। मैंने सोचा, कौन देख रहा है, किसे पता चलेगा। मैंने वो गड़बड़ी कर दी, कुछ पैसे हाथ आए। पहली बार अपराध बोध नहीं हुआ, सब सामान्य था। पर एक रात एक सपना आया। मैं एक अंधेरी सुरंग में जा रहा था और सामने एक ज्योति प्रकट हुई। एक आवाज़ आई, तू किससे छिपा रहा है? जिससे तू सबसे छिपाता है वह तुझे जानता है। मैं घबरा गया, आंखें खुली, पसीने से भीगा हुआ था। पसीने से भीगा हुआ था। अगले दिन ऑफिस में बुलावा आया, सीबीआई जांच। मैं हिल गया, पर जब रिपोर्ट आई तो पता चला कोई सबूत नहीं मिला था। मैं बच गया, पर उस रात की आवाज़ ने मुझे बदल दिया था। भगवान सब जानते हैं, खुद को धोखा देना सबसे बड़ा अपराध है। मैंने उसी दिन से प्रण लिया, अब जीवन में कोई छल, कोई पाखंड नहीं, चाहे भूखा रहना पड़े, पर ईमानदारी नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे भगवान ने रास्ते खोलना शुरू किए। एक छोटी फार्म खोली, मुश्किलें आई, लोग बोले धंधा नहीं चलेगा, पर मैंने निष्ठा नहीं छोड़ी। आज वही फार्म देखकर देश भर में काम कर रही है। मेरा नाम है, सम्मान के साथ पैसा मिल गया, सम्मान मिल गया, आत्मा, सुकून, अनमोल सब कुछ मिल गया। तो दोस्तों, आपने देखा भगवान हमारी हर भावना, हर सोच, हर कर्म को जानते हैं। हम किसी को धोखा दे सकते हैं, खुद को भी, पर उसे नहीं। सच्चाई का रास्ता कठिन जरूर है, पर आखिर में वही सबसे सुंदर मंजिल तक पहुंचाता है। सत्संगत जी, खोज आत्मा की बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक शांत पहाड़ी गांव में एक युवक रहता था। उसका नाम था आरव। आरव बचपन से ही बहुत चंचल था, पर उसके मन में हमेशा एक प्रश्न गूंजता रहता था कि मैं कौन हूँ, इस जीवन का क्या उद्देश्य है। गांव के लोग उसकी उत्सुकता पर हंसते थे। सब कहते, खाना खा, पढ़ाई कर, काम कर, परिवार पाल, बस यही जीवन है। पर आरव को तसल्ली नहीं होती थी। वह अक्सर पहाड़ों पर चढ़कर घंटों अकेला बैठा रहता, आकाश को देखता, हवाओं की गूंज सुनता,
और अपने भीतर के रहस्य में खालीपन को महसूस करता। एक दिन जब वह एक सुनसान घाटी में बैठा था, अचानक एक वृद्ध साधु वहां आ पहुंचे। उनकी आंखों में अजीब सी चमक थी, जैसे वे जीवन का रहस्य जानते हो। साधु ने मुस्कुराकर पूछा, क्या ढूंढ रहे हो बेटा? आरव ने कहा, मैं जानना चाहता हूं कि मैं कौन हूं और कहां से आया हूं, क्यों आया हूं इस संसार में। साधु ने कहा, उत्तर बाहर नहीं मिलेगा, उत्तर भीतर ही मिलेगा। और फिर साधु ने उसे एक अद्भुत साधना का मार्ग बताया, और वह मार्ग था, मौन का धारण करो, मन को एकाग्र करो और हर दिन अपने आप से एक प्रश्न पूछो कि मैं कौन हूँ। आरव ने साधु के बताए मार्ग पर चलना शुरू कर दिया। शुरू के दिन आसान नहीं थे, कभी मत भागना था, कभी भूख सताती थी, कभी मन भागता था, कभी भूख सताती थी, कभी पुरानी इच्छाएं उसे खींचती थी, लेकिन वह डटा रहा। रातें बीतती, सुबह आती, धीरे धीरे उसके भीतर का तूफान शांत होने लगा। अब उसे अनुभव होने लगा कि वह शरीर नहीं है, वह विचार नहीं है, वह भावना भी नहीं है, वह तो इन सबसे परे है। एक दिन गांव में एक विपत्ति आई, महामारी फैली, लोग डर गए, भागने लगे। आरव ने अपनी साधना छोड़ी नहीं, बल्कि सेवा में लग गया। बीमारों की सेवा की, भूखों को भोजन खिलाया और डरे हुए को सहारा दिया। गांव के लोग उसे महात्मा कहने लगे, पर आरव जानता था महात्मा बनना उसका लक्ष्य नहीं था, उसका लक्ष्य था आत्मा को जानना। इसलिए वह सेवा करता रहा, पर भीतर से निर्लिप्त रहा, जैसे एक साधक केवल ईश्वर के आदेश का पालन कर रहा हो। एक पूर्णिमा की रात जब आरव नदी किनारे ध्यान कर रहा था, अचानक उसकी सारी सीमाएं टूट गई। वह स्वयं को शरीर से परे, विचारों से परे, भावनाओं से परे अनुभव करने लगा। एक अद्भुत प्रकाश उसके भीतर और बाहर भर गया। उसे अनुभव हुआ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, शुद्ध अनंत अमर आत्मा, और वह परमात्मा वह मुझ में ही है, मैं उसी का अंश हूँ। उस रात आरव की सारी खोज समाप्त हो गई। अब वह जानता था कि जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक सफलता नहीं, बल्कि आत्मा को जानना और उसके स्वरूप में स्थित होना है। अब आरव कोई साधारण व्यक्ति नहीं रहा था, उसका जीवन स्वयं एक संदेश बन गया था। वह गांव-गांव जाता, लोगों को सत्संग कराता, साधना का मार्ग बताता और यही सिखाता, तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम आत्मा हो, शुद्ध निर्मल अजर अमर आत्मा। अपने भीतर लौटो, वही सत्य है, मुक्ति वही है। लोगों के जीवन बदलने लगे और आरव, जो एक साधारण लड़का था, सदियों तक एक संत के रूप में याद किया जाने लगा, जिसने अपनी खोज से अनगिनत आत्माओं को जगाया। इस कहानी का मूल संदेश यही था कि आत्मा को जानना ही असली उद्देश्य है। सेवा भाव, सच्ची साधना और ईश्वर पर भरोसा इस राह के साथी है। बाहर सुख खोजने की बजाय भीतर सुख पाना ही मुक्ति है। सत्संगत जी, भगवान सब जानते हैं आत्मा की पुकार। कभी सोचा है कि जब हम अकेले होते हैं अंधेरे में और सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा, तब भी कोई देख रहा होता है। कभी महसूस किया है कि हमारे दिल की सबसे गहरी भावनाएं, सब में छुपी हुई बातें कोई बिना कहे जानता है। हाँ, वही जानता है, क्योंकि वह भगवान है। वह सब जानता है, सब देखता है और प्रेम करता है बिना शर्त के।
आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो यह सिद्ध कर देगी कि कर्म गवाह है और भगवान साक्षी है। बहुत समय पहले की बात है। राजस्थान के एक छोटे से गांव आंचलपुर में एक साधारण किसान रहता था जिसका नाम धरणीधर था। धरणीधर ईमानदार था, मेहनती था, पर जीवन की कठोरताओं से थक चुका था। सूखा, गरीबी और दूसरों की अपेक्षा ने उसे भीतर तक तोड़ दिया था। उसने सोचा, क्या भगवान वाकई है? अगर होते तो मेरा हाल ऐसा क्यों होता? धीरे धीरे वह भगवान से दूर होता गया। अब वह सिर्फ काम करता, जीता और भीतर से मरता जा रहा था। एक रात गांव में भारी बारिश हुई। पास के जमींदार का गोदाम खुला रह गया। हजारों रुपए के गल्ले भी भीग रहे थे। धरीधर के मन में विचार आया, अगर मैं थोड़ा अनाज ले लूं तो कौन जानेगा, किसे पता चलेगा। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। पर उसने यह नहीं देखा कि आकाश में तारे चुपचाप उसे देख रहे थे। हवा उसकी सांसों की थरथराहट सुन रही थी और भगवान तो हर पल उसके साथ ही थे। धरीधर ने चोरी नहीं की, उसके हाथ कांपा और वह खाली हाथ लौट आया। कुछ दिन बाद गांव में अकाल पड़ा, लोग भूखे मरने लगे। उसी समय जमींदार ने घोषणा की कि मैं एक नए मैनेजर की तलाश में हूँ। ईमानदार, निष्ठावान व्यक्ति चाहिए। बहुत लोग आए, पर सबकी नियत पर शक हुआ। जब धरीधर का नंबर आया तो जमींदार ने चुपचाप उसे गांव में पूछताछ करवाई। गांव के कुछ बुजुर्गों ने कहा, जब सबके पास मौका था चोरी करने का, तब भी धरीधर ने नहीं किया। उसका दिल साफ है। बस भगवान ने साक्षी दी थी, धरीधर को नौकरी मिल गई। वह धीरे धीरे गांव के सबसे सम्मानित लोगों में गिना जाने लगा। धरीधर अब समर्थ हो गया था, पर उसका अहंकार भी बढ़ने लग गया था। एक दिन उसने किसी गरीब किसान पर झूठा आरोप लगाकर उसकी जमीन छीन ली। रात को उसे सपना आया। एक बूढ़ा साधु उसके पास आया और बोला, धरीधर, जब तू भूखा था तब भगवान तेरी सच्चाई पर प्रसन्न थे। अब जब तुझे शक्ति मिली है, तू भूल गया है कि सब कुछ भगवान देख रहे हैं। मत भूलो, भगवान न केवल तुम्हारी गरीबी देखता है बल्कि तुम्हारा अभिमान भी देखता है। धरीधर की नींद खुली, वह कांप उठा। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास हुआ। अगली सुबह वह गरीब किसान के घर गया, उससे माफी मांगी और उसकी जमीन लौटा दी। एक दिन धरीधर अकेले नदी किनारे बैठा था। वह रो रहा था, भगवान, मैंने तो तुझे बुला दिया था, फिर भी तूने मुझे क्यों संभाला? और तभी उसके भीतर से आवाज आई, मैं हर दिल के भीतर हूँ, मैं हर भावना जानता हूँ। तुम जब टूटे थे मैं था, जब चूके थे तब भी मैं था, जब संभले तब भी मैं था। मैं जानता हूँ तुम्हारा हर विचार, हर पीड़ा, हर प्रार्थना, चाहे वह बोली गई हो या ना बोली गई हो। धरीधर की आंखों से आंसू बहने लगे। वह जान गया भगवान सब जानते हैं, इसलिए जीवन में सच्चाई, दया और विनम्रता से जीना ही सच्चा धर्म है। उस दिन से वह एक साधक बन गया। वह गांव में सत्संग कराता, लोगों को सच्चाई का रास्ता सिखाता और खुद एक उदाहरण बन गया। जीवन में हम सोचते हैं कि कोई देख नहीं रहा है, पर जो अदृश्य है वही सबसे बड़ा साक्षी है। भगवान हमारी हर भावना, हर कर्म, हर सोच को जानता है। इसलिए डर से नहीं, प्रेम से, विश्वास से, सच्चाई से जियो।
क्योंकि अंत में न्याय वही से होता है जो सब जानता है, सब देखता है, और वही हमें उठाता है, संभालता है, गले लगाता है। कहानी का यही सारांश था। भगवान से कुछ नहीं छुपा, कर्म ही हमारी असली पहचान है, सच्चाई और दया ही असली पूजा है। भगवान साक्षी है, न्यायकारी है और प्रेम में ही है। सत्संगत जी, एक सत्य खोज में आत्मा की यात्रा। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक सुंदर से गांव शांतिपुर में एक युवक रहा करता था जिसका नाम था नरेंद्र। नरेंद्र एक साधारण किसान था, लेकिन उसके भीतर एक असाधारण बेचैनी थी। वह अक्सर आकाश को देखते हुए सोचता, क्या सच में कोई ईश्वर है? अगर है तो क्या वह मेरी कठिनाइयां जानता है? क्या वह देखता है कि मैं कितना संघर्ष कर रहा हूं? समय बीत गया। नरेंद्र दिन रात मेहनत करता रहा, फिर भी जीवन में सुख नहीं आया। कभी खेती बर्बाद हो जाती, कभी बीमारी आ घेरती। लोग कहते ईश्वर है, वह सब जानता है, धैर्य रखो। लेकिन नरेंद्र के मन में संदेह गहराता गया। वह सोचता, अगर भगवान सब जानते हैं तो मेरा दर्द क्यों नहीं देख रहे हैं? एक दिन गांव में एक साधु आए। साधु का तेज ऐसा था कि लोग उन्हें देखकर ही श्रद्धा से झुक जाते थे। नरेंद्र उनके पास गया और पूछा, महाराज, क्या भगवान सचमुच में हैं? साधु मुस्कुराकर बोले, बेटा, भगवान न केवल सब जानते हैं बल्कि सब अनुभव भी करते हैं, परंतु उनका न्याय समय पर होता है, हमारी इच्छा पर नहीं। क्या तुम सत्य को जानना चाहते हो? नरेंद्र ने सिर झुका दिया और कहा, हाँ। साधु ने कहा, तो तुम 3 परीक्षाओं से गुजरना होगा। साधु ने नरेंद्र को एक काम दिया, गांव के अमीर सेठ का नौकर बनो। सेठ बहुत चालाक था और निर्दयी था। वह हर दिन नरेंद्र से झूठ बुलवाने की कोशिश करता कि ग्राहक से अधिक पैसे वसूलो, कि अनाज में मिलावट करो। पर नरेंद्र ने अपने भीतर ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा। धीरे धीरे सेठ को नरेंद्र पर भरोसा हो गया और अंत में एक दिन सेठ ने गांव के सामने नरेंद्र मोदी की ईमानदारी की प्रशंसा की। नरेंद्र को अच्छा वेतन और सम्मान मिलने लगा। फिर साधु ने उसे दूसरा कार्य दिया, गांव के बीमारों और वृद्धों की सेवा करो, बिना यह सोचे कि बदले में क्या मिलेगा। नरेंद्र ने पूरी श्रद्धा से सेवा की। कभी किसी को दवाई दी, कभी खाना खिलाया, कभी रात भर किसी बीमार की देखभाल की। कई बार उसे अपमान भी सहना पड़ा। कुछ लोग उसे तुच्छ समझते, कुछ उसकी नियत पर शक करते, पर नरेंद्र ने हार नहीं मानी। उसने केवल भगवान को साक्षी मानकर सेवा जारी रखी। एक दिन भयंकर आंधी आई, नरेंद्र का घर गिर गया, फसलें बर्बाद हो गई, वह फिर भी गरीब हो गया। सभी लोग मजाक उड़ाने लगे, देखो भगवान सब जानता है, फिर भी नरेंद्र की यह हालत देखो। नरेंद्र के भीतर भी दर्द उठा। वह अकेला बैठकर रो पड़ा, पर फिर उसे साधु की बात याद आई। भगवान सब जानते हैं और जो उसकी सच्चाई पर डटा रहता है वह कभी नहीं हारता। नरेंद्र ने फिर से हिम्मत जुटाई। वह टूटी झोपड़ी में रहकर फिर से खेती करने लगा। कुछ महीनों बाद एक अजनबी गांव में आया। वह एक बड़े शहर का व्यापारी था। वह किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में था जो ईमानदार, मेहनती और निस्वार्थी हो, ताकि अपनी जमीन उसे सौंप सके। गांव वालों ने एक स्वर में कहा, नरेंद्र से बेहतर कोई नहीं। व्यापारी ने नरेंद्र से मिलकर तुरंत ही उसे अपनी जमीनें सौंप दी। अब नरेंद्र न केवल संपन्न हुआ, बल्कि उसने अपनी संपत्ति का उपयोग गांव के भले के लिए किया। स्कूल खुलवाए, अस्पताल बनवाए, गांव के लिए आश्रम बनवाया। उसका जीवन अब एक जीवंत उदाहरण बन गया
कि भगवान सब जानते हैं, देर से ही सही पर सच्चाई की विजय निश्चित है। सत्संग जी कहानी के अंत में साधु फिर आए। उन्होंने नरेंद्र से कहा, बेटा भगवान हर भाव को, हर कर्म को, हर आंसू को जानता है। चाहे संसार देखे या ना देखे, पर ईश्वर हमेशा देखता है। तुम्हारा हर अच्छा कर्म उसके खजाने में सुरक्षित रहता है। वह उचित समय पर उसे तुम्हें लौटाता है, 100 गुना बढ़ाकर। नरेंद्र की आंखों में आंसू बहने लगे। फिर सिर झुकाकर धन्यवाद दिया और अपने भीतर से वह सारे संदेह हमेशा के लिए मिटा चुका था। कर्म करो, प्रेम करो, सच्चाई से जियो, क्योंकि भगवान सब जानते हैं। सत्संगत जी दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार। यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखें। और दास को आशीर्वाद दे के हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आता रहूं। सत्संगत जी और हमारे चैनल सोना इंस्पायर विचार को सब्सक्राइब जरूर कर दें। सत्संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।